क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहा हो? अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्ते, कुछ सपने पूरे भी हो गए, लेकिन फिर भी अंदर कहीं न कहीं खालीपन महसूस हुआ हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये ऑडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जी, कृष्णमूर्ति की अद्भुत पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ की। एक ऐसी पुस्तक जो आपको कोई नया विश्वास नहीं सिखाती, कोई नया धर्म नहीं देती, कोई नया गुरु नहीं देती, बल्कि आपको आपके अपने भीतर वापस ले जाती है। इस ऑडियो के अंत तक शायद आप दुनिया को नहीं, लेकिन खुद को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। तो अपनी पूरी जागरूकता के साथ इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि आज हम जानेंगे जीवन के 10 ऐसे सत्य जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लाइफ रूल नंबर 1, बिना जजमेंट के देखना सीखिए। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची बुद्धिमत्ता तब जन्म लेती है जब हम किसी चीज को बिना निर्णय किए देख पाते हैं। जरा सोचिए, हम दिन भर क्या करते हैं? लोगों को जज करते हैं, परिस्थितियों को जज करते हैं, और सबसे ज्यादा खुद को जज करते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं दूसरों जितना सक्षम नहीं हूं। ये सारे विचार हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन विचारों को सिर्फ देखा है, बिना उनसे लड़ाई किए, बिना उन्हें सही या गलत कहे, सिर्फ देखा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम किसी भावना को केवल देखते हैं, तभी हम उसे समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है। सामान्यतः हम दो काम करते हैं, या तो गुस्सा दबा देते हैं या फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता भी है, बस उसे देखना, महसूस करना कि शरीर में क्या हो रहा है, सांसें कैसी चल रही हैं, दिल की धड़कन कैसी है, मन क्या कह रहा है। यही जागरूकता है, और जागरूकता ही परिवर्तन का पहला कदम है। लाइफ रूल नंबर 2, मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? क्या आपने गौर किया है, रात को सोने से पहले भी विचार चलते रहते हैं और सुबह उठते ही फिर शुरू हो जाते हैं। मन लगातार भाग रहा है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी तुलना में, और कभी डर में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन इसलिए अशांत नहीं है क्योंकि उसमें विचार है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि वह लगातार किसी चीज से भाग रहा है। हम अकेले बैठने से डरते हैं, खामोशी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी में पहली बार हम खुद से मिलते हैं, और यही मुलाकात अधिकांश लोग टालते रहते हैं। लेकिन सच यही है, जब तक हम खुद से मिलने का साहस नहीं करते, तब तक शांति केवल एक सपना बनी रहती है। लाइफ रूल नंबर 3, अधिकांश डर केवल विचारों की उपज है। जरा एक पल रुककर सोचिए, इस समय आपके जीवन में जो सबसे बड़ा डर है, क्या वह वास्तव में अभी आपके सामने मौजूद है, या केवल आपके मन में चल रही एक कहानी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर का जन्म अक्सर वास्तविकता से नहीं बल्कि विचारों से होता है। हम भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, अगर ये रिश्ता टूट गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से अधिकांश बातें अब भी हुई ही नहीं हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें सच मानकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और यहीं से चिंता जन्म लेती है, तनाव जन्म लेता है, बेचैनी जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति का सुझाव बहुत सरल है, डर से भागिए मत, उसे देखिए। जब डर आए तो खुद से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से डर रहा हूं? क्या यह वास्तविक खतरा है, या मेरे विचारों द्वारा बनाई गई कल्पना? अक्सर उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि बहुत से डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल अनदेखे विचार होते हैं। और जैसे ही उन पर प्रकाश पड़ता है, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लाइफ रूल नंबर 4, प्रेम और आसक्ति में फर्क समझिए। दुनिया में सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली भावनाओं में से एक है प्रेम। हम अक्सर आसक्ति को प्रेम समझ बैठते हैं। हम कहते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन भीतर कहीं डर छिपा होता है। उसे खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, ठुकरा दिए जाने का डर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम अधूरा है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। आसक्ति कहती है, तुम मेरे हो। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति नियंत्रण चाहती है, प्रेम समझ चाहता है। आसक्ति चिंता पैदा करती है, प्रेम शांति देता है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके भीतर बेचैनी पैदा होती है, तो संभव है कि वहां प्रेम से अधिक भय मौजूद हो।
और यही भय रिश्तों को धीरे धीरे भारी बना देता है। सच्चा प्रेम पकड़ना नहीं जानता, सच्चा प्रेम बहना जानता है। लाइफ रूल नंबर 5, सत्य किसी और से नहीं मिल सकता, जे कृष्णमूर्ति का सबसे प्रसिद्ध कथन है। सत्य एक ऐसा प्रदेश है जहां पहुंचने का कोई निश्चित रास्ता नहीं है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि हम हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो हमें अंतिम उत्तर दे दें। कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई व्यवस्था, कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे बस यही सही रास्ता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई भी आपको दिशा दे सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। कोई भी आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन देखना आपको ही होगा। जब हम किसी व्यक्ति का अंधानुकरण करते हैं तो हम स्वयं को समझना बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। सुनिए सभी को, सीखिए सभी से, लेकिन अपने अनुभव को कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंततः जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज आपके भीतर ही पूरी होगी। लाइफ रूल नंबर 6, तुलना आपकी शांति छीन लेती है। एक छोटी सी बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी और को देखकर अपने जीवन को कमतर महसूस किया है? शायद सोशल मीडिया पर, शायद किसी रिश्तेदार को देखकर, या शायद किसी दोस्त की सफलता देखकर। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुलना आंतरिक पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। बचपन से हमें तुलना सिखाई जाती है। देखो वो कितना होशियार है, उसके नंबर तुमसे ज्यादा हैं, उसकी नौकरी बेहतर है, उसका घर बड़ा है, उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। धीरे धीरे तुलना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप तुलना करते हैं, आप अपनी अनोखी पहचान खो देते हैं। एक गुलाब कभी सूरजमुखी बनने की कोशिश नहीं करता। एक नदी कभी समुद्र से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। प्रकृति में हर चीज अपनी जगह पर सुंदर है। सिर्फ इंसान ही तुलना करके दुखी होता है। आपका जीवन आपकी यात्रा है, आपकी गति आपकी है, आपका समय आपका है। इसलिए किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यहीं से शांति शुरू होती है। लाइफ रूल नंबर 7, सच्ची बुद्धिमत्ता जागरूकता से जन्म लेती है। आज की दुनिया में लोग बुद्धिमत्ता को डिग्री से मापते हैं, मार्क्स से मापते हैं, सर्टिफिकेट से मापते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण अलग है। उनके अनुसार जानकारी और बुद्धिमत्ता एक जैसी चीजें नहीं हैं। किसी व्यक्ति के पास हजारों किताबों का ज्ञान हो सकता है, फिर भी वह भीतर से भ्रमित हो सकता है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो खुद को समझता है, वास्तव में अधिक बुद्धिमान हो सकता है। सच्ची बुद्धिमत्ता तब जन्म लेती है जब आप अपने विचारों को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, अपने डर को पहचानते हैं, अपने अहंकार को पकड़ पाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक कर खुद को देखते हैं, वहीं से बुद्धिमत्ता शुरू होती है। जागरूकता वही असली शिक्षा है। लाइफ रूल नंबर 8, स्वतंत्रता की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लोगों को समझने में, रिश्तों को समझने में, समाज को समझने में। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम सबसे कम समझते हैं, और वह व्यक्ति हैं हम स्वयं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि दुनिया को समझना चाहते हो तो पहले स्वयं को समझो। अपने डर को पहचानो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने अहंकार को पहचानो, अपने भीतर चल रही कहानियों को पहचानो। यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है, और यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। जीवन पाठ 9, व्यस्त मन कभी स्पष्ट नहीं देख सकता। क्या आपने ध्यान दिया है, जब मन बहुत अधिक उलझा होता है तो छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगती हैं। छोटी बातें भी परेशान कर देती हैं। निर्णय लेना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अव्यवस्थित मन स्पष्टता को देख ही नहीं सकता। आज हमारा मन लगातार भरा हुआ है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, पुरानी यादें और अनगिनत विचार। इतना शोर है कि हम स्वयं को सुन ही नहीं पाते। लेकिन स्पष्टता ज्यादा सोचने से नहीं आती। स्पष्टता आती है शांत होने से। जब मन शांत होता है तो उत्तर स्वयं दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी जीवन में कुछ मत कीजिए, सिर्फ बैठिए,
सांसों को महसूस कीजिए, विचारों को आते जाते देखिए। यहीं से मन साफ होना शुरू होता है। लाइफ रूल 10 जागरूकता ही परिवर्तन है। और अब इस पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जागरूकता स्वयं परिवर्तन है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा। नई किताबें पढ़नी होंगी, नई तकनीकें सीखनी होंगी, नई आदतें बनानी होंगी, लेकिन वास्तविक परिवर्तन इससे भी सरल है। जब आप अपने गुस्से को पूरी ईमानदारी से देख लेते हैं, तो उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। जब आप अपनी ईर्ष्या को समझ लेते हैं, तो वह कमजोर होने लगती है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। परिवर्तन का रहस्य संघर्ष नहीं है, परिवर्तन का रहस्य जागरूकता है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ता है। उसी तरह जीवन की अधिकांश समस्याएं भी जागरूकता के प्रकाश से बदलने लगती हैं। अंतिम संदेश अगर इस पूरी पुस्तक को एक वाक्य में समेटना हो, तो वह होगा, अपने भीतर देखो। शांति बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, उत्तर बाहर नहीं है। जो कुछ भी आप खोज रहे हैं, उसका बीज पहले से आपके भीतर मौजूद है। दुनिया आपको रास्ता दिखा सकती है, किताबें प्रेरणा दे सकती हैं, गुरु मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का कार्य आपको स्वयं करना होगा। जिस दिन आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाएगी। और शायद वही यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यदि आज की इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी प्रकाश जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं। और यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों की सरल और प्रभावशाली हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो विजडम लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, आज का कौन सा जीवन पाठ आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई पुस्तक, एक नई सीख और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए, जागरूक रहिए और जीवन को सचमुच जीना सीखिए। धन्यवाद, नमस्कार।